नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। एक बड़े लंबे अरसे के बाद सूर्यदेव अपने घर में प्रवेश करेंगे और सूर्यदेव यहां पर अच्छी कंडीशन में रहते हुए नजर नहीं आते, ऐसे संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। 17 अगस्त 2026 को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। सूर्यदेव कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि की तरफ प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। सिंह राशि सूर्य का अपना घर, एक नई साइकिल की यहां से शुरुआत होगी। अभी अभी हमने एक सूर्य ग्रहण देखा है और सूर्यदेव का सिंह राशि में आना उस ग्रहण के प्रभाव को और ज्यादा तेज कर देता है। उस ग्रहण से आने वाले इंपैक्ट की इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे में एक चीज कही जाती है कि जब सूर्यदेव अपने घर में प्रवेश कर रहे हो तब वहां पर अगर कोई भी प्लैनेट ना हो तो सूर्यदेव अपने अच्छे परिणाम बहुत अच्छे तरीके से देते हुए नजर आते हैं। परंतु अगर सूर्यदेव जब अपने घर में प्रवेश कर रहे हो उस समय पर अगर वहां पर कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, चाहे वो अच्छा है या वो खराब है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा सूर्यदेव के प्रभाव में एक कमी देखने को मिलती है। एक आप कह सकते हैं कि वो प्रभाव उतनी तेजी से उतने पॉजिटिव तरीके से निकल के नहीं आते जितना निकल के आना चाहिए। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। सूर्यदेव सिंह राशि में जब प्रवेश करेंगे तो यहां पर हम सभी को केतु बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और केतु का प्रभाव सूर्य के साथ मिल करके एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो नहीं क्रिएट करता। इसी के साथ साथ सूर्यदेव जब अपने घर में प्रवेश करेंगे तो वहां पर सूर्य की राहु के साथ भी युति देखने को मिलेगी, दृष्टि संबंध देखने को मिलेगा। मतलब कि राहु की जो दृष्टि है वो सूर्य के ऊपर पड़ेगी और सूर्य की जो दृष्टि है वो राहु के ऊपर पड़ते हुए नजर आती है। ऐसे में हमेशा देखा गया है कि मन काफी ज्यादा विचलित हो जाता है, मन में काफी सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं और इस समय में आप सभी को थोड़ा संयम बरतना, थोड़ा पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देश और दुनिया में जब मैं इसके प्रभाव को कैलकुलेट करता हूं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई मिलती है कि सूर्यदेव इस समय में तीन चीजों पर अपना प्रभाव बहुत बड़े लेवल पे देते हुए नजर आते हैं। ये समय क्रिएटिव फील्ड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। कहीं ना कोई एलिगेशन देखने को मिल सकता है। किसी तरह का कोई आप कह सकते हैं कोई रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाए और वो रिलेशनशिप टूटता हुआ नजर आए तो इस तरह के भी योग यहां पर दिखते हैं। सिनेमा जगत से कोई बड़ी न्यूज आए जो हमारे मन को आहत करे तो इस तरह की भी इक्वेशंस यहां पर बनती हैं। इस समय में सूर्य का केतु के साथ बैठना कहीं ना कहीं लेखन से जुड़े हुए लोगों के लिए, राइटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए और साथ ही साथ एक्टर्स के लिए, जो क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इवन दो सिंगर्स के लिए भी ये समय अच्छा नहीं माना जाता। बच्चों के लिए ये समय बिल्कुल भी पॉजिटिविटी लेकर के नहीं आता। बच्चों के लिए संघर्ष देखने को मिलता है। बच्चों के लिए कुछ नई चीजें देखने को मिलती हैं जो बदलाव का प्रतीक होती हैं। और साथ ही साथ इस समय में शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव देखे जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम में कुछ बहुत बड़ा यहां पर हो सकता है, कुछ बहुत बड़ी न्यूज यहां पर हाईलाइट हो सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं। तो इसीलिए आने वाले 30 दिन, क्योंकि सूर्यदेव सिंह राशि में 30 दिन तक अपना समय बिताएंगे और ये 30 डेज जो है ये डेफिनेटली समय में कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर के जरूर आएंगे। इस तरह के योग बनते हैं। इसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि इस समय में टीचर्स के लिए कुछ एलिगेशंस वाला समय बनता है। टीचर्स कहीं ना कहीं हाईलाइट होंगे, किसी टीचर को रेपुटेशन हार्म हो सकती है, उसकी कोई बदनामी हो सकती है। इस तरह के योग भी दिखाई देते हैं। और इसके अलावा इस समय में ये भी देखा जाता है कि पैसे जो है वो थोड़े से खर्च ज्यादा होते हैं। इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा डैमेज होता हुआ नजर आता है। मार्केट में भी काफी ज्यादा हलचल होते हुए नजर आएगी और मार्केट की हलचल के साथ ही आप सभी देखेंगे कि ये समय जो रहेगा ये अर्थव्यवस्था को भी खराब करता हुआ नजर आएगा। इस समय में ग्लोबल इकोनॉमिकल इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी डाउन ट्रेंड पर रहती है, जिसकी वजह से परेशानियां दिखाई देती हैं। इसी के साथ साथ ये समय किसी बड़े अर्थशास्त्री, किसी बड़े आप कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन, किसी बड़े रिसर्चर, पीएचडी होल्डर
या फिर किसी एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए बहुत बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के निधन की भी इक्वेशन दिखाता है। मतलब यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति की निधन की सूचना हमें मिल सकती है, जिसकी वजह से हम थोड़े से निराश हों। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। किसी कलाकार का, किसी क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए पर्सन का अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए या अचानक से कोई सैड न्यूज सामने देखने को मिल जाए, तो ये भी यहाँ पर इस समय की इक्वेशंस हैं। जब इस समय को थोड़ा सा और डिकोड कर कर देखा जाए तो भारत के लिए भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध में परेशानी देखने को मिलती है। यह समय भारत का पड़ोसी राज्यों के साथ किसी न किसी तरह का मनमुटाव लेकर के आता है, विवाद लेकर के आता है। इस समय में भारत की सीमाओं पर सुरक्षा और ज्यादा चौकसी होनी चाहिए। सीमा सुरक्षा कहीं ना कहीं अगर कमजोर होती है तो उसका नुकसान हमारे देश को देखने को मिलता है। इसके अलावा इस समय में यह भी दिखाई देता है कि जब सूर्यदेव केतु के और नजदीक जाते हैं, जब सूर्यदेव केतु के नजदीक जाते हैं, राहु के प्रभाव से ग्रसित होते हैं, उस समय पर वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि इस तरह की घटना जो सडन एक्टिविटीज को प्रेजेंट करे, अचानक से हुई घटना है, अचानक से कोई हमला हो जाना, अचानक से कोई विस्फोटक घटना का आ जाना, अचानक से कोई धमाका देखने को मिलना जिसमें संभलने का मौका कम मिले, भूकंप अचानक होता है, जैसे कि धरती का हिलना, धरती में कंपन न होना, ये सारी चीजें जो है वो अचानक हुई घटनाओं को रिप्रेजेंट करती है। और इसीलिए इस समय में देश में और दुनिया में अचानक हादसे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बनते हैं। ये हादसे सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में भी आपको देखने को मिलेंगे। विश्व में जब मैं यहां पर देखता हूं तो दक्षिण पूर्व दिशा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नजर आती है। साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ बड़ी घटनाएं होते हुए आपको जरूर नजर आएगी, जो कि विवाद उत्पन्न करती है। कहीं कोई भगदड़ हो सकती है या कोई बड़ा हादसा हो सकता है जिसमें कई सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हों और कई सारे लोगों को एक साथ परेशानी देखने को मिले। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ इस समय में बच्चों के लिए आप देख सकते हैं कि हेल्थ को लेकर के भी कुछ चीजें सामने आती हैं। बच्चों की हेल्थ खराब हो सकती है या कोई वायरस यहां पर हाईलाइट हो सकता है जो कि एक बार फिर से अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करे। हालांकि बड़े लेवल पर पेंडेमिक को लेकर के कोई भी मेजर इक्वेशंस नहीं दिखाई देती, तो इसीलिए आप सभी को किसी भी तरह की महामारी के बारे में अपने थॉट नहीं रखने हैं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति से अलग होकर के सूर्यदेव अपने घर में जब प्रवेश कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो सूर्यदेव जो है वो ग्रह देवगुरु बृहस्पति को बीट करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। अब इस संवत के राजा हैं यहां पर बृहस्पति, और सूर्यदेव अपने आप को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मजबूती में सूर्यदेव राहु और केतु से ग्रसित होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अवांछित घटनाएं, अनावश्यक घटनाएं, अनियंत्रित घटनाएं यहां पर थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आने वाला एक महीना ऐसा निकलेगा जिसमें अचानक से चीजें हो रही हैं, अचानक हर दिन हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है, और अचानक हुई घटनाओं की वजह से हमारा मन काफी ज्यादा विचलित होता हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर मैं अभी और कैलकुलेशन कर रहा हूं कि संक्रांति के कैलकुलेशन क्या लेकर के आ रही है। सिंह संक्रांति किस तरह का प्रभाव दिखाएगी और सिंह संक्रांति में कौन कौन सी मेजर घटनाएं होते हुए दिखाई देती है। तब तक के लिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को समझ गए हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आने वाला एक महीना आराम आराम से निकालने का प्रयास जरूर करिएगा। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।